अमीनो अम्ल के कार्य बताइए। अमीनो अम्लों से ही प्रोटीन तथा एंजाइम का निर्माण होता है। अमीनो अम्ल से प्रोटीन एवं एंजाइम का निर्माण होता है। प्रोटीन के अतिरिक्त अमीनो अम्लों से जैविक क्रिया में सक्रिय भाग लेने वाले अन्य पदार्थों का भी निर्माण होता है। जैसे अमीनो अम्ल टायरोसिन से थायरोक्सिन तथा एड्रेनलिन नामक हार्मोनों का संश्लेषण करता है। टायरोसिन से ही त्वचा में उपस्थित वर्णक मेलानिन का निर्माण होता है। ट्रिप्टोफैन से विटामिन, निकोटिनामाइड तथा पादप हार्मोन इंडोल एसिटिक एसिड का निर्माण होता है। ग्लाइसिन से ही हीम बनता है। ग्लाइसिन से ही हीम बनता है जो हीमोग्लोबिन का प्रमुख अंग है। ग्लाइसिन से ही हीम बनता है जो हीमोग्लोबिन का प्रमुख अंग है, जो कि रुधिर के हीमोग्लोबिन की प्रोटीन है, जो कि रुधिर के हीमोग्लोबिन की प्रोटीन है। कार्बोक्सिल समूह से निकल जाने के बाद कार्बोक्सिल समूह के निकल जाने के बाद अमीनो अम्ल का अमीनो हिस्टामिन में परिवर्तन हो जाता है। NH4 अमीनो समूह के निकल जाने पर अनेक अमीनो अम्लों को बची हुई कार्बन श्रृंखला से ग्लूकोज का निर्माण होता है। NH4 अमीनो समूह के निकल जाने पर अनेक अमीनो अम्लों की बची हुई कार्बन श्रृंखला से ग्लूकोज का निर्माण होता है। न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड क्या है? ये लघु परंतु जटिल कार्बनिक अणु होते हैं। कोशिका में उपस्थित न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण इन्हीं से होता है। इस प्रकार से कोशिका में आनुवंशिक सूचना के प्रसारण का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त ये कोशिकाओं में मुक्त अवस्था में भी विद्यमान होते हैं तथा ऊर्जा के स्थानांतरण में सक्रिय भाग लेते हैं। न्यूक्लियोटाइड की संरचना में कार्बन C, हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन O, नाइट्रोजन N तथा फास्फोरस P भाग लेते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण 3 घटकों नंबर 1 एक चक्रीय नाइट्रोजनी क्षार, नंबर 2 एक पेंटोज शर्करा तथा एक 3 फॉस्फेट समूहों से होता है। नाइट्रोजनी क्षार क्या हैं? न्यूक्लियोटाइडों में पाए जाने वाले नाइट्रोजनी क्षार वास्तव में नाइट्रोजन युक्त वक्रीय यौगिक होते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरीन तथा पिरीमिडीन। प्यूरीन क्या है? प्यूरीन क्षार क्या है? प्यूरीन क्षार वे क्षार हैं जिनमें 2 चक्र होते हैं। प्यूरीन क्षार वे क्षार हैं जिनमें 2 चक्र होते हैं, एडिनिन तथा ग्वानिन। ये मुख्य प्यूरीन हैं। एडेनिन तथा ग्वानिन ये मुख्य प्यूरीन हैं। पिरीमिडीन से आप क्या समझते हैं? पिरीमिडीन इनमें केवल एक चक्र होता है। थायमीन, यूरेसिल तथा साइटोसिन मुख्य पिरीमिडीन हैं। पेंटोज शर्करा से आप क्या समझते हो? न्यूक्लियोटाइडों में 2 प्रकार की मोनोसैकेराइड शर्कराएँ पाई जाती हैं।
ये हैं राइबोज पेंटोज शर्करा तथा डीऑक्सी राइबोज पेंटोज शर्करा। न्यूक्लियोटाइडों में विद्यमान शर्करा के आधार पर इन्हें दो श्रेणियों में रखा जाता है। राइबो न्यूक्लियोटाइड जिनमें राइबोज शर्करा होती है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड जिनमें डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है। एडिनिलिक एसिड तथा डीऑक्सी एडिनिलिक एसिड इनके उदाहरण हैं। एडिनिलिक अम्ल तथा डीऑक्सी एडिनिलिक अम्ल इनके उदाहरण हैं। राइबोन्यूक्लियोटाइड तथा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड क्रमशः राइबोन्यूक्लिक अम्ल तथा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल की इकाइयाँ हैं। एक अणु नाइट्रोजनी क्षार तथा एक अणु पेंटोज शर्करा के संयुक्त होने से न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, जैसे कि एडिनिन नाइट्रोजनी क्षार तथा राइबोज शर्करा के संयुक्त होने से एडिनोसिन बनता है। फॉस्फेट समूह न्यूक्लियोसाइड का अणु फॉस्फेट वर्ग के साथ संयुक्त होकर एक न्यूक्लियोटाइड बनाता है। अतः न्यूक्लियोटाइड एक प्रकार से न्यूक्लियोसाइडों के फॉस्फेट हैं। न्यूक्लियोटाइडों में फॉस्फेटों की संख्या 1, 2 अथवा 3 के आधार पर ये मोनो, डाई तथा ट्राई फॉस्फेट कहलाते हैं।